नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। बंगाल की सबसे बड़ी पहचान है मां दुर्गा। देश दुनिया में बंगाली लोग बंगाल के बाहर जहां भी रहते हैं वहां पर मां दुर्गा की भक्ति में माहौल बन जाता है, उसी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मां पर ही कहर बनकर टूट रही हैं, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। मुस्लिम वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान के संबंधों को खतरनाक स्तर तक तनाव में बढ़ाने में भी बाज नहीं आ रही। यह हम नहीं कह रहे हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट कह रहा है। इस बार मां दुर्गा के विसर्जन के वक्त को सीएम ममता बनर्जी ने शाम के सिर्फ 6 बजे तक समेट दिया, क्योंकि अगले दिन मुहर्रम का ताजिया निकलने वाला है। इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं जब मुहर्रम के लिए मां दुर्गा की यात्रा को इस तरीके से रोका गया हो। लेकिन ममता की घटिया सियासत ने आज भी ये कर दिया, जब बंगालियों से उनकी भक्ति का अधिकार छीन लिया गया। लेकिन इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का हथौड़ा चला और ममता बनर्जी की घटिया सांप्रदायिक सियासत का चेहरा सरेआम पूरी दुनिया के सामने आ गया। ये रिपोर्ट आप देखिए सबसे पहले। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मां दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन पर लगाए गए रोक को अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का कदम बताते हुए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को फटकारा है। कोर्ट ने मुहर्रम के चलते सरकार की मूर्ति विसर्जन के लिए तय किए गए समय को सरकार का मनमाना रवैया करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से साफ पता चलता है कि वो अल्पसंख्यकों को रिझाने की कोशिश कर रही है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की सिंगल बेंच ने सरकार के इस कदम पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मौजूदा समय काफी मुश्किल है। ऐसे में धर्म और राजनीति को मिक्स करना बेहद खतरनाक हो सकता है। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जाना चाहिए जिससे एक समुदाय दूसरे के खिलाफ खड़ा हो। कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को मनमाना और तनाव बढ़ाने वाला बताया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से साफ है कि वो बहुसंख्यकों की कीमत पर अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने अपने इस फैसले के पक्ष में कोई दलील भी नहीं दी है। इस साल विजयदशमी 11 अक्टूबर को है, वहीं इसके अगले ही दिन मुहर्रम भी है। कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को मूर्ति विसर्जन और ताजिए के लिए रूट तय करने का आदेश दिया है। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि इससे पहले कभी भी विजयदशमी के दिन मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी नहीं लगाई गई। ऐसे में ये फैसला पूरी तरह एक वर्ग से भेदभाव करने जैसा है। सुनवाई के दौरान 1982 और 1983 का उदाहरण भी रखा गया, जब विजयदशमी के अगले ही दिन मुहर्रम मनाया गया था, लेकिन उस वक्त भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। तो आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान भी जुड़ गए, लेकिन सबसे बड़ा और पहला सवाल ये कि आखिर करना क्या चाहते हैं हमारे राजनेता। सवाल ये भी कि तुष्टीकरण की राजनीति को किस हद तक लेकर जाएंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जितेंद्र खुराना है, जो कि हिंदू जागरण अभियान के साथ ही hinduabhiyan.com के संस्थापक हैं। बहुत स्वागत है आपका। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल ये जितेंद्र जी, जिस तरीके की पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, और कोई पहली बार नहीं है, चाहे अंग्रेजों के शासनकाल की हम बात करें, मुगल काल की हम बात करें तो वहां तो बहुत कुछ और भी मिल जाएगा, कम्युनिस्ट शासन की बंगाल की हम बात करें वहां पर भी वही हालात थे। ममता बनर्जी भी उसी रास्ते को, उसी राह को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा क्यों आखिर? देखिए, जो अभी ये माननीय अदालत ने जो निर्णय दिया है, सबसे पहले तो मैं इसका बड़ा स्वागत करूंगा जी। दूसरा ये कि ये पहली घटना नहीं है जो दुर्गा पूजा और ये ताजिया से संबंधित दिया गया। मेरे पास कम से कम मैं आपको 40 से 50 उदाहरण दे सकता हूँ, जब दुर्गा माता की पंडाल में ही दुर्गा माता की मूर्तियां मुसलमानों द्वारा तोड़ी गई हैं। सिर्फ तोड़ी नहीं गई हैं, यहाँ तक के कुछ महीने पहले जहाँ मूर्तियां बनती थी, मूर्तियां पूरी तैयार थी और 25 मूर्तियों की मुस्लिमों ने गर्दन काट के गर्दन ले गए, मूर्तियों की 25 मूर्तियों की। ठीक है, तो मेरे पास एक पूरा रिकॉर्ड है और ये बहुत बुरी स्थिति है वहाँ पे। मैंने भी पढ़ा था। ठीक है, और ममता बनर्जी ममता सुर बनने का काम ना करें। मतलब मां दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था,
अब ममता बनर्जी ममता सुर बनने का प्रयास कर रही हैं। अगर वो ये सब कर रही हैं जो कि नजर आ रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन अभी तपन घोषी शायद इसमें होंगे तो बताएंगे वो कि हिंदू समिति किस तरीके से वहां संघर्ष कर रही है, और हर दूसरे तीसरे दिन जो है मूर्तियां तोड़ी जाती हैं मां दुर्गा की, और ये मुस्लिमों द्वारा तोड़ी जाती हैं। और ममता सरकार जब पिछले जब चुनाव हुए 2014 में, तब वो उन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों के पक्ष में बात कर दी। ये तो पूरी तरह धर्म के पक्ष में छोड़िए, ये तो राष्ट्र के विरुद्ध बात हो गई। हाँ। और मुस्लिमों के पक्ष में होगी, हम उसके आगे आशा करते हैं। लेकिन अभी स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि सही मायने में हिंदुओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाला बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जो बंगाल अभी कोई भी नहीं है, कोई उसका पक्ष नहीं ले रहा। और जैसे तैसे हिंदू समाज वहां पे, जिसमें से एक वर्ग मुस्लिम प्रो मुस्लिम हो गया है, मुस्लिमों का, क्योंकि टीएमसी के साथ है तो मुस्लिमों का साथ ही दे रहे हैं, हिंदू खुद दे रहे हैं, और बाकी हिंदू एक प्रकार से जो धर्म कार्य कर रहा है वो माइनॉरिटीज में आ गया है। तो मेरा ये कहना है कि हम ऐसे तो क्या हम गुलामी में जा रहे हैं? ये हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दूसरे दर्जे का बना दिया गया है। किस तरीके की वहां पे मौलवियों को सरकारी तनख्वाहें मिल रही हैं, क्या क्या मिल रहा है, और हिंदू पंडितों मतलब नॉर्मल भी नहीं किया जा रहा। बहुल देश में अगर इस तरह से हो रहा है तो आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी। नहीं, वजह मुस्लिम तुष्टीकरण ही है। और ये जो घटना है इस पे तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि मुहर्रम तो शिया मुस्लिम मनाते हैं, और शिया तो बहुत लिबरल एक ठीक है, उदारवादी है। शिया धर्मगुरु मौलाना आबिदी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मौलाना आबिदी से हम बात करेंगे। मौलाना आबिदी, क्या आपको खबर मिल पाई कि किस तरीके से मुहर्रम के लिए माता के विसर्जन को रोका गया? हालांकि सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, वहां जिस तरीके से कलकत्ता हाई कोर्ट का हथौड़ा चला है, उसके बाद भी कोशिश एक बार फिर से की गई थी ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। हेलो जी मौलाना आबिदी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज आपकी पहुंच गई है जी। मैं अपने सब सुनने वालों को और आपके साथ बैठे हुए जो भी स्टूडियो में, सबसे नमस्कार, आदाब, सलाम जी। नमस्कार। ये जो बंगाल हमारे मुल्क का एक सूबा है, प्रदेश है, उसमें वहाँ की चीफ मिनिस्टर ने जो फैसला लिया है, ये फैसला उनका बहुत गलत है और हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने वाला फैसला है। बहुत बड़ी बात कही आपने। हाँ, ये हकीकत है। इसलिए कि दो समुदाय में झगड़ा कराने के लिए, दो समुदाय को आपस में लड़वा के अपनी सरकार बनाने का इनका ये मुद्दा है। इसलिए कि मुहर्रम की तारीख ये है जो 1350 साल से हिंदुस्तान में शिया समुदाय के जब से भी मुहर्रम हो रहे हैं, अहले सुन्नत ताजियादारी करते हैं जी। उन्होंने कभी भी पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के जो भी प्रोग्राम या जो भी इनके समाजी या दीनी प्रोग्राम होते हैं, ताजिए ने कभी रोका नहीं है और उन्होंने कभी ताजिए को नहीं रोका है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो आप जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये वहाँ के कलकत्ता हाई कोर्ट का हम बता रहे हैं कि क्या क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्या क्या सरकार ने कहा। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो हिंदुस्तान में ताजिया या इमाम हुसैन की जो आज़ादारी मनाई जाती है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ताजिया या आज़ादारी जो मनाई गई है और किसी दूसरे मजहब वाले का कोई प्रोग्राम हुआ है तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ताजिया वालों ने या मुहर्रम वालों ने। फिर आप लोग आगे निकल कर आए और वहाँ पे ममता बनर्जी सरकार का विरोध करें। ममता बनर्जी जी को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मुहर्रम या आज़ादारी जो है ये कोई रस्म नहीं है। मुहर्रम और आज़ादारी जो है ये एक आतंकवादी के खिलाफ विरोध है, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 1350 साल पहले बगैर किसी खता के जुल्म करके कत्ल कर दिया था, उनके बच्चों को, उनके परिवार को। तो हमारे शिया या सुन्नी समुदाय के जो भी हजरात हैं जो ताजियादारी या मुहर्रम करते हैं, वो 12 तारीख में है। 11 तारीख में जो है ना आपके जो है वो प्रोग्राम आपका मजहबी है। उन्होंने 6 बजे की जो शर्त लगाई है, 6 बजे 11 तारीख से कोई सवाल ही नहीं होता है। इसी वजह से वहाँ के कोर्ट कचहरी और वहाँ की अदलिया ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, इनकी गलत बात थी। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे इस ताजियादारी के दरमियान दूसरे मज़ाहिब के बहुत सी इसी तारीखों में प्रोग्राम आए हैं और उन्होंने मिलजुल के प्रोग्राम किए हैं। ठीक है मौलाना आबिदी, मुसलमान इस बात से निंदा करते हैं कि ये मुसलमानों को भड़काने का काम ना करें, और मुसलमान भी बहुत होशियार है। ममता बनर्जी अगर ये काम करके ये चाहती हैं कि मुसलमान उनके साथ हो जाएगा, तो मुसलमान बहुत होशियार है। मुसलमान अपने 1350 साल वाले प्रोग्राम को ममता बनर्जी के आदेश के ऊपर नहीं चलाएगा,
ये हमारा धार्मिक और मजहबी प्रोग्राम है। हम तो ये चाहेंगे कि जो भी मजहब वाले हिंदुस्तान में हैं, अगर मुहर्रम की जो हमारी 10 तारीख आती है, जिस दिन मुहर्रम होता है, उस दिन अगर किसी का भी प्रोग्राम हो रहा है तो हमें रोकना नहीं चाहिए, इसलिए कि उसका भी मजहबी प्रोग्राम है। मौलाना आबिदी, आप बने रहे हमारे साथ। तपन घोष भी जुड़ गए हमारे साथ, हिंदू सहरी संगठन से जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा काम बंगाल में कर रहे हैं। तपन घोष जी, जो बहुत ही बड़ा सवाल है मेरा और जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा सवाल है कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा है, और शायद आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाएँ, क्योंकि जितेंद्र खुराना कह रहे हैं कि कोई पहला मामला नहीं है, 50 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता, मीडिया में लाने वाला कोई नहीं होता, इस तरह के मुद्दों पर आवाज़ उठाने वाला वहाँ कोई नहीं है। इस विषय में मैं मेरा जो वक्तव्य बता रहा हूँ जी। एक तो हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि राज्य की सरकार प्रशासन ने एक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय को तुष्टिकरण करके और हिंदू समुदाय को धार्मिक अधिकार पर चोट कर रही है जी। ये हमारी बात नहीं है, ये हाईकोर्ट की राय है, बात है, बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन प्रश्न है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सरकार और ममता बनर्जी, ऐसा क्यों कर रही है जी। अब ममता बनर्जी को थम्बिंग मेजोरिटी मिला है, 294 की सदन में 211 सीट मिली है, उनको लगभग 49% उनको वोट मिला है जी। और लोगों की कल्पना है कि बंगाल में 30% मुस्लिम वोट ममता को मिला है, बिल्कुल झूठ है। थोड़ा सा कोई एनालिसिस करे तो सबको पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा 15% मुसलमान वोट ममता को मिला है और 33% हिंदू वोट ममता को मिलता है। इसलिए इस तरह थम्बिंग मेजोरिटी के होने के बाद इस तरह अपीजमेंट करने का तो कोई जरूरत नहीं है। फिर भी ममता बनर्जी की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जो लोग केवल और केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, उनको लगता है कि ये केवल अपना पॉलिटिकल फायदा के लिए मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है। मैं भी इसके साथ पार्टली सहमत हूँ, लेकिन पूर्णतः इसके साथ सहमत मैं नहीं हूँ। ये केवल मुस्लिम अपीजमेंट के लिए, वोट के लिए नहीं है। हकीकत यह है कि बंगाल के मुसलमानों को संभालने का, शांत रखने का ताकत बंगाल की राज्य सरकार की प्रशासन में नहीं है। थोड़ा सा याद करें, ममता बनर्जी तो 2011 में सरकार पे आई, सत्ता पे आई। उससे 4 साल पहले 2007 में जब तस्लीमा नसरीन को कलकत्ता से भगाने के लिए केवल 400-500 मुसलमान भड़क गए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ इद्रीस अली, दी देन कांग्रेस लीडर, नाउ इन टीएमसी। ये इद्रीस अली के अगुवाई में जो केवल 500-700 मुसलमान भड़क गए तो दंगों पर उतर रहे थे, उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार, याद रहे कि ये 2007 की है, जिसके ठीक पहले 2006 में ममता बनर्जी की दल की पार्टी की बुरी तरह पराजय हुआ था विधानसभा की चुनाव में। ममता बनर्जी की टीएमसी की केवल 35 सीट उस समय मिला था 2006 के चुनाव में और 230 सीट के लेफ्ट फ्रंट को मिला था। उसके तुरंत बाद 2007 में जब इद्रीस अली की अगुवाई में, नेतृत्व में केवल ज्यादा से ज्यादा 1000 मुसलमान दंगैया कलकत्ता सड़क पर भड़क गए, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपने कलकत्ता पुलिस को लाल बाजार में वापस कर लिया और फोर्ट विलियम्स आर्मी बुला लिया। ये बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्यों आर्मी बुला लिया? क्योंकि अगर कलकत्ता थोड़ा ये बढ़ जाए और पूरा मुसलमान सड़क पर आ जाए तो कलकत्ता पुलिस और राज्य प्रशासन की क्षमता नहीं है कि इसको संभाले, इसलिए आर्मी बुलाना पड़ा। और इतना ही नहीं, उसके बाद तस्लीमा नसरीन को कलकत्ता से भगाया गया। जिनको लगता है कि बंगाल एक बहुत प्रोग्रेसिव प्रोविंस है, यहाँ तो हर प्रकार की राय की अधिकार है, वो इस बात को समझ ले कि बंगाल में तस्लीमा नसरीन रह नहीं सकी। ये केवल उस समय की बुद्धदेव भट्टाचार्य केवल मुस्लिम अपीजमेंट के लिए तस्लीमा नसरीन को नहीं भगाया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य की शासन हो या ममता बनर्जी की शासन हो, ये असफल है, ये वीक है, ये कमजोर है मुसलमान दंगाइयों को संभालने के लिए। ये दूसरा कारण है। ये आप तो तपन घोष, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी और इतनी बड़ी बात कह दी। केवल इस टाइम दुर्गा पूजा के समय 30 सितंबर को हावड़ा जिला का बागनान में दुर्गा मूर्ति तोड़ी गई। उसके बाद नदिया जिला में गांगनापुर में
दुर्गा मूर्ति तोड़ी गई। एक कलकत्ता के सबर में बाटा नगर में दुर्गा मूर्ति तोड़ी गई, और आज अर्ली मॉर्निंग जो सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी की स्टाफ का जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर दुर्गा मूर्ति तोड़ी गई। ये 4 घटना तो इस बार सबके सामने आ गया है। इसका मतलब ममता बनर्जी दुर्गा मूर्तियों का प्रोटेक्शन देने में असमर्थ है, पूरी तरह से। हाँ। इसलिए शायद अपने कमजोरी को छिपाने के लिए तो हिंदुओं पर ये आदेश किया। और अभी इमाम साहब और मौलाना साहब ने जो कहा उसमें केवल इतना टिप्पणी करती, ममता बनर्जी ने तो मुहर्रम के प्रोसेशन पर कोई भी ऑर्डर नहीं किया जी, तो क्यों मानेंगे नहीं मानेंगे, वो तो केवल हिंदुओं पर ऑर्डर किया कि हिंदुओं को दुर्गा पूजा का विसर्जन इस समय देना है, इस समय नहीं देना है। अरे यार, मुसलमानों का और कार्यक्रम पर, उनके त्योहार पर, उनका किसी अनुष्ठान पर कोई ऑर्डर करने की हिम्मत ममता बनर्जी को, बंगाल के किसी को नहीं है, जो जितना एवरी टाइम हिंदू आर एट रिसीविंग एंड। और लास्ट में मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूँ बिल्कुल, कि ये जो मुहर्रम है ये क्या सुन्नियों का त्योहार है या शिया लोगों का एक शौक का अनुष्ठान है, कार्यक्रम है जी। हम सब जानते कि मुहर्रम है शिया लोगों का एक शौक पालन का एक कार्यक्रम है जी। और बंगाल में शिया है कितने, बहुत थोड़े है, ज्यादा तो सुन्नी है। तो फिर क्यों इतना तकलीफ, क्यों इतना प्रॉब्लम, इतना डर क्यों है? क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा कि सुन्नी, इसके साथ मुहर्रम का कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये सुन्नी लोग क्या अपने भिक्षी के मनाने लगता है। ठीक है तपन घोष जी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं जिसके बारे में कम से कम नेशनल मीडिया में ये सारी खबरें अभी तक हमने नहीं देखी हैं, 1-2 छोटी छोटी खबरों को छोड़कर आपने बहुत सारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें बताई हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें पूरे शो के दौरान। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब टीएमसी से लगातार संपर्क साधने की कोशिश सुदर्शन न्यूज की तरफ से की गई कि वो भी आकर इस पर प्रतिक्रियाएं दें, वो भी बताएं कि आखिर वजह क्या है कि बार बार ममता बनर्जी को ये कहना पड़ रहा है कि इस त्योहार को शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसे विसर्जन नहीं कर सकते हिंदू। उनकी तरफ से जवाब देने के लिए हमारे पास कोई नहीं है और ना ही उन्होंने कोई अभी तक इस पर प्रतिक्रिया दी है। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। यहाँ पे सवाल मौलाना आबिदी फिर से आपसे है। तपन घोष इतनी सारी बातें बता गए कि समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस कहाँ से शुरू करूं। क्या इतना ज्यादा वहां दंगाइयों का और हंगामा करने वाले लोगों का डर है सरकारों को, तो चाहे वो कम्युनिस्टों की सरकार हो या फिर हम बात कर ले ममता बनर्जी की सरकार की, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कोई बात उनसे मनवा ले। सारी की सारी शर्तें, सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे थोपी जाएंगी। दंगाइयों से इतना डर। हेलो जी मौलाना आबिदी जी। हाँ, ममता बनर्जी जो बंगाल में इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही हैं और जो उन्होंने टाइम फिक्स किया है, ये टाइम फिक्स करने का उन्हें अधिकार ही नहीं था। अगर उन्हें अधिकार होता तो कोर्ट उनके ऊपर एक्शन नहीं लेता। कोर्ट ने जो एक्शन लिया है तो ममता बनर्जी इस वक्त, और एक बात ये भी है कि न शिया समुदाय ने ये उनसे डिमांड रखी है कि आप 6 बजे तक के लिए टाइम दीजिए। ये ममता बनर्जी ने सब उन लोगों से मशवरा किया है कि जो लोग हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू को बरकरार रखना और यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को कायम रखने के खिलाफ है, पहले उन्हें मशवरा करना चाहिए था मुसलमानों से, शिया मुसलमानों से, अहले सुन्नत मुसलमानों से। किसी भी शिया मुसलमान ने ये टाइम फिक्स नहीं किया है कि 6 बजे तक दुर्गा पूजा होगी या विजयदशमी होगी। लोगों को इकट्ठा होकर विरोध करना चाहिए ममता बनर्जी का कि आप क्या करना चाह रही हैं, गंगा जमुनी तहजीब को क्यों खत्म कर देना चाहती हैं, और फिर अगर ऐसा नहीं है तो बंगाल में क्यों माँ दुर्गा की मूर्तियों की गर्दनें उड़ा दी जाती हैं, क्यों दुर्गा पूजा को रोक दिया जाता है। नहीं, दुर्गा पूजा के लिए तो वो उन्हें ये कुछ सोचना चाहिए कि ये वो ऐसा करती हैं तो बिल्कुल गलत करती हैं। बंगाल में ये बात क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। और वो इसी तरीके के वाकयात और कारनामे अंजाम देने के बाद हिंदू और मुसलमान को किसी न किसी प्लेटफार्म पे लाकर वो लड़वाना चाहती हैं। लेकिन उनका मसला जो रहा है आज तक, उसमें उसको कामयाब कर लेती हैं सिलो तरीके से, और उसमें कामयाब होने के बाद उन्होंने अपने आप को बहुत आगे तक पहुंचा लिया है। मेरी गुजारिश तो मुसलमान और हिंदू दोनों भाइयों से ये है कि ममता जी जैसी लेडी को लीडर मानना तो दूसरी बात है, इनसे ये जरूर सवाल किया जाए कि आपने जो ये टाइम फिक्स किया है, समझे, क्या आप इस टाइम फिक्स को करके मुसलमानों को लुभाना चाहती हैं
या मुसलमानों को ये समझ रहे हैं कि मुसलमान इससे राजी हो जाएंगे? मुसलमानों के मुहर्रम की तारीख 10 मुहर्रम को ताज़िया और जुलूस होते हैं, और तारीख तो 9 मुहर्रम को भी जुलूस होता है। कल को मुहर्रम की 9 तारीख है कलकत्ते में। अगर शियों का मसला आता 6 बजे वाला, तो कल की तारीख में भी कलकत्ते के अंदर, शहर कलकत्ता में मुहर्रम का जुलूस बड़े रोडों के ऊपर निकलता है। 8 को भी निकलता है, 7 को भी मुहर्रम की तारीख जो हमारा ये इस्लामी महीने कहलाते हैं, तो वो उन्होंने आज क्यों नहीं लगाया? लेकिन वो चाहती ये है कि किसी न किसी तरीके से हिंदू और मुसलमानों में से मैं इन मुसलमानों को अपना बनाए रखूं, और हिंदुओं के खिलाफ जो कर रही हैं उन्हें ये करना ही नहीं चाहिए। उन्हें तो चाहिए ये था कि दोनों से बात करके जो राय दोनों समुदाय देते उसके ऊपर अमल करना था। उन्हें अपनी राय पेश करनी ही नहीं चाहिए। उनके पेश करने का मतलब यह है कि उनके बैकग्राउंड में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हिंदू और मुसलमान का विवाद कराने के लिए उनको राय और मशवरा देते हैं। लेकिन फिर से वही सवाल है ना कि आप जैसे लोग आगे निकल कर तो आए, विरोध तो करें ममता बनर्जी का। हम तो पहले से ही करते चले आए हैं और से किसी ने विरोध नहीं करेंगे। मौलाना आबिदी, आप यहाँ से विरोध कर रहे हैं, आप मानेंगे पश्चिम बंगाल में एक नाम ऐसा नहीं जो ममता बनर्जी की इस बात का विरोध करे? पश्चिम बंगाल में मौलाना आबिदी एक सिंगल नाम ऐसा निकलकर सामने नहीं आया अभी तक जो इस तरह की चीजों का जिसने विरोध किया हो। और सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की दुर्गा पूजा होती है, जिस भव्यता के साथ होती है, उस दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों से मां दुर्गा की गर्दन काट देना, मूर्तियों को तोड़ देना, आप जरा बताइए कि आप जैसे कितने लोगों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया है? क्या आप लोगों ने संपर्क साधा कि वहां कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके विरोध में आपके समुदाय से खड़े हुए हैं हिंदुओं के साथ? नहीं, हमारे देखिए, मैं आपको एक बहुत पुरानी तारीख बताता हूँ। मैंने कलकत्ते में जो ये मुहर्रम चल रहा है, इसमें कई साल तक शहर कलकत्ते में कई ऐसे महल्ले हैं, मटिया बुरुज है, गोलकोटी का इलाका है, और बहुत से धार्मिक जगह है, वहाँ पे स्पीच दी है 10-10 दिन तक। तो आप लेकिन से उनको संदेश दे सकते हैं। मौलाना आबिद, मेरे पास यहाँ पे जितेंद्र जी, वहाँ का कोई भी शिया इस बात को पसंद नहीं कर रहा है कि आपने जो ये फैसला लिया और आपने जो ये विवाद खड़ा किया है मुहर्रम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, वो किसी की राय इसमें नहीं है। मेरी बात ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा मौलाना आबिदी। जितेंद्र खुराना जी, मैं आपका भी सवाल लूंगी क्योंकि आप बहुत देर से कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। तपन घोष जी, आप भी जरूर बने रहें क्योंकि सबसे ज्यादा जो तमाम इनपुट्स हमें मिल रहे हैं बंगाल से कि किस तरह के वहां पे हालात हैं, और जिस तरीके के हालात आपने बताए हैं वाकई में दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण भी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहें आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें वेस्ट बंगाल की, आज हम बात करें ममता बनर्जी की। बात यह भी हो रही है कि आखिर चाहती क्या है सरकारें, तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकती हैं। और आपको ये भी बता दें कि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पता ही नहीं चल पाती। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तपन घोष हमारे साथ वेस्ट बंगाल से हैं, साथ ही साथ मौलाना आबिदी हैं, जितेंद्र खुराना हैं। जितेंद्र खुराना, जो आपने कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं वहां लगातार होती रही हैं, ये तो बहुत शर्मनाक है। इससे ज्यादा और क्या होगा? मैं एक बात जो मौलाना आबिदी साहब ने ये कही कि वहाँ के शियाओं ने मांग नहीं करी है जी, तो मेरा ये कहना है कि आबिदी साहब ने ये भी बताया, मेरी इनसे चर्चाएं नहीं है और बड़े ही उदारवादी व्यक्तित्व हैं, लग भी रहा है फोन पे। वो हमेशा डिबेट में और बड़ी अच्छी बात करते हैं, सदी हुई बात करते हैं। मेरा अब आबिदी साहब, आप दिल्ली में, आपसे मेरा निवेदन है, जब बंगाल में आपका प्रभाव है तो वहाँ के शियाओं को भी एक पूरी प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए कि भाई आप इसको मना करें। आप हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमारे को परेशान, मतलब हमने मांगा नहीं और आप जबरदस्ती ऐसा प्रयास कर रहे हो जिससे समाज में कोई विस्मय या दुष्प्रभाव बढ़े या विचारों में कुछ कटुता है। तो आप खुद ही यहीं से इसको बोले ना, वहां के लोग ही बोल दे, ममता बनर्जी अपने आप चुप कर जाएंगी। आबिदी साहब सुन पा रहे हैं? मौलाना आबिदी, मेरे ख्याल से नहीं। चलो ठीक है, दूसरी एक बात मैं और कहूँ शशि जी, एक आपको आश्चर्य होगा कि एक हिंदुओं में एक सेक्शन होता है हुसैनी ब्राह्मण। हाँ मौलाना साहब, हाँ मैं मौलाना साहब ये कह रहा हूँ आपको कि जब आपका बंगाल में इतना प्रभुत्व है और वहाँ के भी शियाओं हमारे भाइयों ने मांग नहीं करी है, तो क्यों ना उन लोगों को एक पूरी प्रेस विज्ञप्ति या स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए कि भाई हमने मांगा नहीं, आप जबरदस्ती इस तरीके की बात करके हमारी कटुता कर रहे हो।
आप एक तो दिल्ली से यहाँ से आप कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी करें और वहां पर भी कहें कि वहां के लोग भी करें, क्योंकि ऐसे तो ये बात तो आप कह रहे हैं पता ही नहीं चलेगी। और ये अभी तक मुझे भी यही जानकारी थी जैसे उन लोगों ने ही मांगी है ये बात, उनको खुश करने के लिए कहा जा रहा है। जब तक आप लोग ये कहेंगे नहीं तो सारा हिंदू समाज यही सोचता रहेगा कि आपने मांगा था, आपने मांगा और खुश करने के लिए दिया गया। मौलाना आबिदी, आपका रिएक्शन? जी मैं सुन रहा हूँ। खुराना जी ने बहुत सही बात कही है। उसमें एक वजह यह है कि ये मुहर्रम का जो महीना है जी, और ये जो हमारा मुहर्रम है, आपने भी देखा है कि मैं बाइट में भी नहीं आ पा रहा था आपके हैं, और किसी बहस में भी नहीं बैठा हूँ, और किसी भी चैनल पे। ऐसे ही धर्मगुरु जितने भी हैं शिया, वो जो है इस महीने में थोड़ा सा इससे कि भाई हम अपना सिर्फ मुहर्रम जो गम की हमारी तारीखें उसमें रहते हैं जी। अगर इसके अलावा बात होती तो जरूर वहाँ से आवाज उठती, और आवाज उठेगी। वो मुहर्रम के बाद आवाज उठेगी, अगर अभी नहीं उठी है, ये कल परसों के बाद आवाज उठेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए कि शिया मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर है या पूरी दुनिया में है, वो ये कहता है कि दिल दुखा के हमारा मजहब कामयाब नहीं हो सकता है। हम अपने मजहब के ऊपर किसी दूसरे मजहब वाले का दिल दुखाकर अपनी दुआ या अपनी इबादत कबूल नहीं करा सकते हैं। तो जिस मजहब और जिस दीन का मुसव्विदा या जिस दीन की तालीम यो हो, या जिस धर्म की या जिस मजहब की, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि वो दूसरों का दिल दुखाए और अपना घर चलाए। यहाँ सब हमारा ये हम आपकी ठीक से आवाज नहीं सुन पा रहे हैं मौलाना आबिदी, फिर से हम आपसे बात करेंगे। लेकिन तपन घोष जी, सवाल अब ये नहीं मेरा, तपन घोष जी सवाल अब ये कि फिर ये आखिर लोग कौन हैं, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। अभी मौलाना आबिदी कह रहे हैं कि नहीं हम लोग ऐसे नहीं हैं, हमारी तरफ से कोई मांग नहीं थी, और इसके बाद आप देखेंगे कि विरोध करने के लिए भी हम बाहर निकलेंगे कि जो ममता बनर्जी चाह रही थी वो गलत था। लेकिन जिन घटनाओं के बारे में आप हमें बता रहे हैं, ये लोग कौन है जो पंडालों में जाकर दुर्गा मूर्ति को तोड़ते हैं, खंडित करते हैं, गर्दन उड़ा के ले जाते हैं? जो पंडालों में दुर्गा मूर्ति तोड़ी गई ये अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन सबको ये पता है ये कौन करता है, कौन समुदाय करता है जी। लेकिन मैं ये मौलाना साहब की इस बात को मैं समर्थन करता हूँ कि शिया लोगों की ओर से कोई भी डिमांड नहीं किया गया था। मैं ये बता दूं कि मेरे घर सेंट्रल कलकत्ता में है जी। और मेरे घर के सामने से मुहर्रम के 10,000 शिया मुसलमानों का जुलूस जाता है जी। वो कोई नारा नहीं लगाते, एक भी नारा नहीं लगाते, क्योंकि शोक का कार्यक्रम है, चुपचाप हो जाते, उनमें घोरे रहता है। और ये जरूर है कि कुछ मुसलमान युवक वो अपने कुछ हथियार से, चाकू वगैरह से अपना ही बदन लहूलुहान करते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं कराता है। और इनके वो जो थोड़े युवक रहते हैं, उनके अलावा बाकी किसी मुसलमान के हाथ में, 10,000 मुसलमान के हाथ में कोई भी हथियार नहीं रहता है। ये है शिया लोगों की मुहर्रम की और प्रोसेशन। तपन जी, मुझे बात है कि पूरे बंगाल में बाकी सारे जगह में जहाँ पर एक भी शिया नहीं है, सारे के सारे सुन्नी है, वो लोग हथियार लेकर एकदम उन्मत्त नाचते नाचते, डांस करते करते और हथियार फहराते फहराते जाते हैं लोकल लोगों को, पॉपुलेशन को डराने धमकाने के लिए। हम जब पूछते भाई ये तो शिया लोगों का है, आप लोगों का क्या मतलब है इससे, वो कहते ये तो हमारे विजय दिवस है, हमने उस करबला का लड़ाई में हमने जीता था, उसके स्मरण में, यादगार में हम ये करता है, हमारे विक्ट्री प्रोसेसर है। और ये उनका झगड़ा शिया के साथ है क्या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन बंगाल का आम लोग, आम हिंदू इसमें डर जाता है। इस हकीकत को सबके सामने आना चाहिए। शिया लोगों का कि शिया लोगों का जुलूस शाम को थोड़ा ही निकलता है, ये तो दोपहर को निकलते, सुबह निकलता है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं। और जो दुर्गा पूजा नहीं, तो फिर आप बताइए तपन जी, कभी दोपहर को नहीं होता है, तपन जी फिर शाम को होता है। तपन जी फिर आप मुझे बताइए ना कि ममता बनर्जी को इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? और ममता बनर्जी बस केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हिंदुओं को दबोच के, हिंदू धर्म को दबोच के, उसका गलत होट कर ये आदेश दिया। लेकिन आपके जैसे लोग अगर वहाँ आवाज उठाते हैं, इसी साल 3 जनवरी को आप जानते होंगे कि मालदा जिला का कालियाचक पूरे के पूरे थाना जला दिया था। बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना थी वो। पिछले महीने दक्षिणी 24 परगना जिला में ढोलाहाट थाना पूरा के पूरा जला दिया, और कम से कम 12-15 थाना पर हमला हो गया। और एक अजीब बात आप है क्या सुन रहे,
हेलो, मैं सुन पा रही हूँ, आप बात पूरी करें। हेलो, मैं तपन घोष जी, मैं आपकी बात सुन पा रही हूँ, आप अपनी पूरी बात करें। हेलो, आपको आवाज मिल रही है तपन मेरी? दादा बोले, तपन दादा आवाज आ रही है? बात पूरी करें आप, मैं सुन पा रही हूँ आपको। इस साल 3 जनवरी को मालदा जिला का कालियाचक थाना पूरा जला दिया था मुसलमानों ने। जानते हैं हम। अब पिछले महीने में दक्षिणी 24 परगना जिला में ढोलाहाट थाना पूरा का पूरा जला दिया और कम से कम 12-15 थाना पर हमला हो गया। और अजीब बात यह है कि अभी तो हिंदू मुसलमान दंगा नहीं, मैंने काफी कम हो रहा है। ज्यादा तो मुसलमानों का आक्रमण हमला तो प्रशासन पर, पुलिस पर हो रहा है, थाने पर हो रहा है। इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमान जैसे मानो कि राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य की शासन को चुनौती दे रहा है। मैं समझ सकती हूँ ये घटना को देखते हुए तपन घोष जी, मैं समझ सकती हूँ। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं, जो कि कल की पीठाधीश्वर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आपने सुना कि हो क्या रहा है बंगाल में, और सवाल ये भी कि बहुत सारी खबरें बाहर निकल कर नहीं आती। तपन घोष जिस तरह की चीजें बता रहे हैं, वाकई में चौंकाने वाली भी हैं और दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं कि इस देश में, जिसे हम सेक्युलर कहते हैं, इस देश में जहां ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पर कितना ज्यादा अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है और आवाज उठाने वाला कोई नहीं। देखिए, फॉर्चुनेट है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है और एक सेक्युलर देश कहा जाता है, लेकिन मुझे अफसोस होता है ये कहने में कि हमारे देश के जो नेता हैं वो सेक्युलरिज्म का जो अर्थ है वो अपने हिसाब से गलत लगाते भी हैं और मैसेज भी उसका गलत करते हैं। सेक्युलरिज्म का अर्थ ये नहीं है किसी भी धर्म का अपमान किया जाए। हमारे देश का संविधान सभी धर्मों का सम्मान करने की बात करता है और ये जो दुर्गा पूजा और दुर्गा शोभा यात्रा या किसी भी हिंदू धर्म की किसी भी कार्यक्रम को रोकना या किसी भी कार्यक्रम में बाधा डालना, ये सेक्युलरिज्म नहीं हो सकता है। भारत का सेक्युलरिज्म वो है कि जो सभी धर्मों का समान आदर करे। और मैं जहां तक समझता हूं कि कोई भी मुसलमान हिंदू धर्म के किसी भी कार्यक्रम में बाधा डालने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन देश की सियासत ऐसी है कि हमें इस मोड़ पे ला देती है कि ये अपनी सियासत करते हैं और हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करते हैं। ये देश के लिए खराब है। मैं देश के नेताओं से अपील करना चाहिए ना, आचार्य प्रमोद कृष्णन, हमें समझना चाहिए ये बात, फिर हमें समझनी चाहिए ना। सियासत को मजबूत करने के लिए हिंदुओं को कहीं देखा है आप किस तरीके से आगे बढ़ के मारते हुए किसी को? करें, दुश्मनी पैदा ना करें, सभी धर्मों का सम्मान करें और हमारे लिए सभी धर्म एक से होने चाहिए। हिंदू धर्म का अपमान करना सेक्युलरिज्म नहीं हो सकता है। वही परिभाषा है शायद अभी की। आचार्य जी, मैं जितेंद्र खुराना बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं ये कहूँगा, देखिए विषय से मैं भटकना नहीं चाहता, लेकिन आपने जो अभी बातें कही मैं बड़ी उसकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि लगभग 2 महीने पहले जब आप कैराना गए स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी के साथ, तब आपने अपनी तरफ से जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी उसमें तो कहीं सेक्युलरिज्म नजर नहीं आया। उसमें तो आपने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया जैसे हिंदुओं पर कोई हो नहीं रहा। अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें पूरा बता दिया गया कि हाँ, एक पक्ष, एक सेक्शन, पर्टिकुलर एक रिलीजन के विरुद्ध पूरा एक तरीके से कैंपेन चल रहा है, उनकी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और वहां पर भी मंदिरों या त्योहार मनाने में इस तरीके की समस्याएं आती हैं। आप वहीं पर आप गए थे, आपके पड़ोस में ही आप गए थे, लेकिन वहां पर आपने सही प्रस्तुति नहीं दी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है। तो मेरा ये कहना है कि वहां पर टिप्पणी तो मेरा निवेदन है बाद में करें, लेकिन पहले अपने निकट जो इतना बड़ा आपको अवसर मिला था और हिंदू समाज आपको एक बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रहा था, लेकिन हमें आपसे निराशा हुई, उसके बारे में आप कहिए कि वहां पर आपने सही प्रस्तुति क्यों नहीं दी? क्या वो राजनीति नहीं थी? ठीक है, देखिए खुराना जी, पहली बात तो ये है कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात में दम नहीं है। उस रिपोर्ट को ना आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, ना ही मैंने पढ़ा है उस रिपोर्ट को, पढ़ा है, मैंने पढ़ा है उस रिपोर्ट को। आपके पास रिपोर्ट हो, अगर वो आपके पास रिपोर्ट होती तो आप ये सवाल नहीं खड़ा करते। जो ह्यूमन राइट कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, हमने अपनी रिपोर्ट गवर्नर उत्तर प्रदेश को सौंपी थी और मुख्यमंत्री जी को सौंपी थी, और दोनों से आप पूछिए कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं करते। उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये मांग करता हूं कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।
वरना आप बिना रिपोर्ट पढ़े प्रीजुडिस होकर के आप ये नहीं कह सकते हैं। तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के समर्थन में हो सकता हूं। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, माननीय स्वामी जी, कोई भी धर्म लेकिन जो मीडिया के आप उसके बाद चर्चाओं में भी आए, वहां पर भी आपने विचार दिए, आपने ना नीलाम कर सकता है ना धर्म के से समझौता कर सकता है। ये बात सच है कि अगर आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है, मैं आपको खुराना जी चुनौती देता हूँ, आप उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए। अगर उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप एक शब्द और एक लाइन उसमें पक्षपात का देखें, क्या स्वामी चक्रपाणी हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो हिंदू विरोधी हो सकते हैं? क्या स्वामी चिन्मयानंद हिंदू विरोधी हो सकते हैं? क्या स्वामी देवेंद्रानंद जी हिंदू विरोधी हो सकते हैं? ठीक है आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, मैंने माना कि विरोधी नहीं हो सकते। समाचार चैनलों में बताया, आपने खुद बोला, आपने तो खुद कहा समाचार चैनलों में जो बताया गया उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्ण जी और जितेंद्र खुराना जी, मुझे लगता है कि हम लोग जो बार बार आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से सेक्युलरिज्म की परिभाषा अभी हो गई है उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का विरोध, और जिस तरह से इंटॉलरेंस की बात इस देश में कही गई थी वो हो नहीं सकती, क्योंकि हिंदुओं से ज्यादा लिबरल और कोई होगा नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो ममता बनर्जी ने अगर उन्होंने ऐसा किया है जैसा कि मुझे पता चला है तो ये अच्छा नहीं है, गलत है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मेरा सवाल ये कि क्या सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ हिंदुओं का विरोध है? और जिस इंटॉलरेंस की बात इस देश में की गई थी तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा टॉलरेंस रखने वाला कोई देश और होगा। सवाल अब ये भी कि क्या बहुत ज्यादा लिबरल होना, क्या बहुत ज्यादा शांत हो जाना भी एक वजह है कि अत्याचार की खबरें हर एक जगह से सिर्फ हिंदुओं पे आती हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये पहली बार नहीं हुआ, कैराना, कांदला या फिर अलीगढ़ की बाबरी मंडी कोई पहली घटनाएं नहीं थी। इस तरह की खबरें भी आम नहीं हो पाती, सुनने वाला भी कोई नहीं होता उसको। देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू विरोध नहीं है। सेकुलरिज्म का जो ये मतलब निकालते हैं और जो अपनी सियासत को ताकतवर बनाने के लिए, मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई नेता ये कहता है कि हम हिंदुओं को गाली देते हैं और मुसलमानों को अच्छा समझा जाएगा, मुसलमान हमें अच्छा समझेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जो हिंदुओं को गाली देता है मुसलमान उसे लाइक नहीं करेंगे। इस देश का मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है, लेकिन अफसोस है हमें कि इस देश के नेताओं की बुद्धि पे बिल्कुल पत्थर पड़ गए हैं। इस देश के नेताओं ने ये समझ लिया है कि अगर हम हिंदुओं को गाली देंगे तो मुसलमान खुश होगा और मुसलमानों को गाली देंगे तो हिंदू खुश होगा। ऐसे ही कुछ हैदराबाद के नेता हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता, वो हिंदुओं को गाली देते हैं, वो सोचते हैं मुसलमानों में हीरो हो जाएंगे। अगर हिंदुओं को गाली देने से मुसलमानों में नेता होते तो इस देश में ओवैसी सबसे बड़े नेता होते, लेकिन बिहार में मुसलमानों ने ओवैसी को आईना दिखाया। ऐसे ही मुसलमानों को गाली दे के हिंदुओं में नेता नहीं बन सकते हैं। मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जो पार्टी, जो नेता सेकुलरिज्म का अर्थ ये कहता है कि हिंदुओं को गाली देना या हिंदू धर्म के त्योहारों को रोकना, वो सेकुलर नहीं हो सकता है। वो सिर्फ बेवकूफी की बात कर रहे हैं या स्वार्थ की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अब फिर से वही पूछा जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये घटनाएं होती क्यों हैं? अगर इतने ही समझदार हम लोग हो गए हैं तो हम अपने राजनेताओं को सियासी रोटी क्यों सेकने देते हैं? जितेंद्र खुराना जी, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे साथ हमारे बाकी के मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तो बंगाल में फिर ऐसा कैसे हो सकता है जो तपन घोष कह रहे हैं? नहीं, देखिए, जो तपन दाना ने बोला वो बिल्कुल उन्होंने उनसे फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, उनसे ज्यादा तो जानकारी किसी के पास है ही नहीं है। मानती हूँ इस बात क्या कि अभी इस पर्टिकुलर इस विशेष स्थिति के लिए क्या किया जाए। मेरा यही कहना है कि जो शिया संप्रदाय है, दिल्ली में उनके नेता और पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, वो एक संयुक्त प्रेस रिलीज जारी करें कि भाई हमें क्यों गलत, अभी तक बिल्कुल सदा सत्य मैं ये कहूँ, हिंदू समाज को जितनी शिकायत ममता बनर्जी से है उतनी शिकायत उन्हीं लोगों से है जो मुहर्रम मना रहे हैं। जब तक उनसे क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी, भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये हमने नहीं कहा, ये ममता बनर्जी ने स्वयं कहा है, ठीक है, जब तक नहीं आएगा नहीं। हाँ। इस देखिए, ये होना चाहिए आप भी साहब, नहीं सच्चाई है, ये मैं समझ रही हूं, उनको गलत ही माना जाता रहेगा। बात मैं समझ गई, और मैं भी तो वही सवाल पूछूं क्योंकि मुझे क्या पता कि इनकी तरफ से क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है। हम सबको भी यही लगेगा कि शायद ममता बनर्जी पे कोई प्रेशर रहा हो, करना पड़ेगा, करने की कोई कोशिश रही हो, लेकिन आगे के लिए बड़ा वैमनस्य बना रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि ऐसा हो, आगे के लिए कटवाट बनी रहेगी। लेकिन तपन घोष सवाल मेरा ये कि जिस तरह से मूर्तियों को तोड़ा जाता है, सरेआम इस तरह से पूजाओं को
रोका जाता है, मूर्तियों की पांडालों को वहां से उजाड़ दिया जाता है, क्या उसके बाद शिकायत करने के बाद कोई प्रशासन कदम उठाता है? क्योंकि गुलाम नबी की गजलें सुनते हुए, उनके कंसर्ट को आयोजित करते हुए, वहां झूमते हुए ममता बनर्जी को हमने तब देखा था जब मालदा में बहुत बुरे हालात थे। तपन घोष जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? हाँ जी, आ रहे हैं। मेरा सवाल ये कि जब वहां मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उनके पांडालों को उजाड़ा जाता है, जब वहां पे इतना ज्यादा बुरा व्यवहार होता है, उस शिकायत के बाद प्रशासन क्या करता है? क्योंकि ममता बनर्जी गुलाम नबी की वहां पे कॉन्सर्ट आयोजित करवाती हैं, झूमती हुई नजर आती हैं, वो भी तब जब मालदा में इतने बुरे हालात होते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी जी। कट क्या देखिए, आवाज कट गया। अभी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ अभी पहुंच रहा है। मेरा सवाल ये कि प्रशासन क्या कदम उठाता है इतनी सारी घटनाओं के बाद? गर्दनें जिस तरीके से मूर्तियों की उड़ाई जाती हैं, और मेरा फिर से वही रिपीटेशन, गुलाम नबी की जिस तरीके से वहां पे कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था, मालदा में इतने बुरे हालात थे और ममता बनर्जी वहां झूमती हुई नजर आ रही थी, बहुत बहुत ज्यादा सराबोर थी, बहुत ज्यादा मग्न थी उस कार्यक्रम में। देखिए, प्रशासन जब मूर्तियां तोड़ी जाती है, इस तरह घटना होती है, तो प्रशासन इस घटनाओं को दबाना चाहता है, छिपाना चाहता है। प्रशासन का पहला काम होता है कि वहां से 2 किलोमीटर दूर दूर पे रास्ते पे और नाकाबंदी कर देना, ताकि कोई वो घटना देखने के लिए नहीं जा पाए। लोगों का जो मौलिक अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ मूवमेंट, वो रोक देता है। वो हर घटना को दबाना और छिपाना यही प्रशासन का भी काम है, और यही मेनस्ट्रीम मीडिया का भी यही काम है। और ये जो अपराधी है, उसको पकड़ने के लिए प्रशासन कुछ भी कोशिश नहीं करता है, क्योंकि प्रशासन को पता है तो फिर दंगा भड़क जाएगा। लेकिन वहां पे क्या इस तरह के तत्व इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? मौलाना आबिदी कह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा चाहते नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, वहां पे शिया मुस्लिम्स बहुत शांति से ताजिया निकालते हैं, फिर ये लोग कौन हैं? ये सुन्नी है, और इनका कोई उपाय नहीं है सरकार के पास? इनको रोकने के लिए ताकत राज्य सरकार की, हमारे शासन की नहीं है, वामफ्रंट सरकार की भी नहीं था, और ये ममता बनर्जी की सरकार की भी नहीं है। तो हालात तो आगे आने वाले समय में और ज्यादा बेकाबू होंगे। आप किस तरीके से इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं? आप कैसे काम कर रहे हैं? भी बना देगा, ऐसे बन जाएगा कलकत्ता में, और बन चुका होगा। ये तो शिया और सुन्नी के बीच में भी संघर्ष पैदा हो जाएगा ऐसे तो। ये तो जो लेकिन यहाँ हिंदू तो सॉफ्ट टारगेट है, 70% है, और बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ हो रहा है। बांग्लादेश से लगातार जमाती पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, वो लोग भी और उकसा रहे हैं, और इसके कारण स्थिति और बिगड़ते जा रहा है। हम समझ सकते हैं। मौलाना आबिदी, आप समझ रहे हैं कि किस तरह की चीजें, मौलाना साहब एक प्रेस रिलीज जारी करिए। मैं आपको देखिए, जो तपन दादा बता रहे हैं, और जो ISIS की घुसपैठ भी है वेस्ट बंगाल में, वो शिया और हिंदुओं के विरुद्ध है, दोनों को मिला के। ऐसे में शिया और हिंदुओं का पूरी दुनिया में खुराना जी समझे, खुराना जी पूरी दुनिया में सुन रहा हूँ, पूरी दुनिया में आतंकवादियों की घुसपैठ, समझे, आतंकवादियों के अलावा वो किसी भी धर्म और किसी मजहब वाला इंसान है, उसके खिलाफ है। नहीं, मेरा आपको कहने का मतलब नहीं, आप ये तो जानते हैं ना कि ISIS पूरी तरह शिया और हिंदुओं के खिलाफ है। ऐसे पूरे तरीके से शिया और हिंदुओं के खिलाफ है, ऐसे नहीं, शिया और हिंदू के खिलाफ हम पूरा पॉइंट रहना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अभी एक प्रेस रिलीज जारी करवाइए आप, वहाँ कलकत्ता से वो संगठन वाले करें। ये तो बहुत कटु गलत फहमियां बन रही है ये तो। ऐसे तो जब उन्होंने अगर पहला टारगेट हिंदू है तो सेकंड टारगेट शिया होंगे, फिर उसके बाद बनर्जी जो है ये मालदा वाले कांड को भूल गई। मैंने पूछा ना, बहुत सारे घटनाएं घट गई। मेरा आपसे ये कहना है, जब तक प्रेस रिलीज जारी नहीं होगी, आबिदी साहब, एक सेकंड, मुझे सवाल घटनाएं बनती रहेंगी। मौलाना आबिदी जी, आपकी तरफ से इसमें क्या कदम हो सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं और क्या आप हमारी करेंगे? तरफ से कदम यह है, अगर हमें बंगाल जाना भी पड़ेगा तो वहाँ जाके इसके लिए लोगों से बात करेंगे। बात करने के बाद कहेंगे कि इसे विवादित मुद्दा न बनाया जाए। मुहर्रम नाम है इस बात का कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इसको किया जाए। अगर किसी दूसरे धर्म का भी हमारे दरमियान प्रोग्राम आता है तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए। और मुहर्रम और दुर्गा पूजा जो है, माँ दुर्गा पूजा की, उसका भी साहब मैं पढ़ रहा था। तपन घोष जी, आपसे सवाल मेरा ये कि आप किस
तरह से वहां काम कर रहे हैं और वहां इस तरह से काम करके सरवाइव करना कितना मुश्किल और कितना आसान है, और आपके हिसाब से क्या उपाय हो सकता है? हमारे कार्यकर्ता हमेशा ये दंगाइयों को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। जी, तपन घोष जी। फिर हम उसको चुराने के लिए हम कोर्ट में भागते रहता है, दौड़ते रहता है, यही तो होता है। और आपको लगता है कि क्या ऐसे उपाय होने चाहिए जिससे कि वहां के हालात वैसे बने जिससे कि सब लोग सही तरीके से रह सकें, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम? देखिए, यह बात केवल और केवल शासन से नहीं हो सकता। ये जो मदरसा है जी, ये मदरसा में बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को दिमाग में जो जहर डाला जाता है, उन पर रोक लगना चाहिए, और उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इन पर रोक लगना चाहिए। दो बेसिक बात है, ये तो बुनियादी बात है। ये दो पर जब तक रोक नहीं लगेगा तब तक इस हालात पर काबू नहीं पा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यानी समस्या इतनी छोटी नहीं है, समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है और हम सबको उसकी तरफ देखने की, उसके बारे में विचार करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की खबरें शायद कई बार हमारे सामने नहीं आती और जिन हालातों से वहां के लोग जूझते हैं वाकई में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है, खासतौर से हिंदुस्तान जैसे, भारत जैसे देश में रहते हुए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।